एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी। नल और टंकी जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हेन एनी पाइप इज क्लोज और ओपन इन बिटवीन, और नेक्स्ट है आपका व्हेन दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि पाइप ए पूरे टैंक को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। टैंक पूरी तरह भरे होने की स्थिति में अगर पाइप ए और बी को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लग सकता है, ये आपको बताना है। अगर मैं पाइप ए की बात करूं तो ये खाली करने वाला पाइप है, यानी कि पानी को बाहर निकाल रहा है, और यह है 5.6 आवर में टैंक को खाली कर सकता है। कितने में? 5.6 आवर में। जबकि पाइप बी जो है ये भर सकता है, और ये कितने टाइम में भर सकता है? ये उसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। अब आपको क्या करना है, 5.6 और 7 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे देख लीजिएगा। 5.6 और 7 का, देखो यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, तो दोनों को इंटीजर बनाऊंगा, यानी कि 5.6 में 10 की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 10, और 7 में भी 10 की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 10, यानी अब कितना हो गया आप लोगों का एलसीएम ऑफ 56 बाई 10 और 70 बाई 10। अब देखिएगा, अब आपको देखिएगा जब भी फ्रैक्शंस में हो और आपको एलसीएम लेना हो, न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ 56 और 70, और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ लेना होगा। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 10 एंड 10। अब 56 और 70 का आपको एलसीएम लेना है। 56 के जो फैक्टर होते हैं वो 7 इंटू 8 होते हैं, और 70 अगर फैक्टर करूंगा तो 7 इंटू 10। अब 8 यानी कि 2 की पावर 3 और 10 यानी कि 2 इंटू 5। अब जो एलसीएम यहाँ पर निकल कर आएगा 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 आएगा, और 10 का जो एचसीएफ होता है वो 10 ही आएगा। क्लियर? अब और क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। 2 इंटू 5 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 7 इंटू 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 28 आ गया। तो 28 यहाँ पर आप लोगों का एलसीएम आया, इसको मैं 28 यूनिट ले लेता हूँ। क्लियर? और इसी को मैं मानूंगा कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है, यानी कि टैंक जो है उसमें 28 यूनिट पानी आता है। अगर पाइप ए इस 28 यूनिट पानी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है तो एक घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा? 28 डिवाइडेड बाई 5.6, यानी 5 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकालेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? और बी जो है वो भरने वाला पाइप है। 28 यूनिट पानी को अगर बी हर घंटे 28 यूनिट पानी को अगर 7 घंटे में भर सकता है तो हर घंटे कितना भरेगा? 28 बाई 7, यानी 4 यूनिट पर आवर भरेगा। 4 यूनिट पर आवर यहां पर पानी को भरेगा। क्लियर? समझ आ गया? अब देखिएगा क्या बोल रहा है, टैंक पूरी तरह भरे होने की स्थिति में, यानी कि टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर पाइप और बी ए और बी को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। पहले घंटे यानी कि फर्स्ट आवर के लिए ए को खोला जा रहा है, उसके बाद फिर सेकंड आवर के लिए बी को खोला जा रहा है, फिर इसके बाद थर्ड आवर के लिए ए को, और फोर्थ आवर के लिए बी को, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस आगे तक चल रहा है। तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा बताना है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, जो पाइप ए है ये पानी को बाहर निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? यानी कि 5 यूनिट निकाल रहा है, और बी कितना भर रहा है? 4 यूनिट भर रहा है ना। फिर से 5 यूनिट निकलेगा, फिर से 4 यूनिट भरा जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए दो दो के बाद रिपीटेशन हो रहा है, देखिए अगर दो दो का यहाँ पे पेयर बन रहा है, हर दो के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड आवर में, फर्स्ट आवर में 5 यूनिट पानी बाहर निकल रहा है और सेकंड आवर में 4 यूनिट पानी भरा जा रहा है। तो अगर 2 घंटे का मैं यहाँ पे देखूं तो 2 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकल रहा है। कितना पानी बाहर निकालना है? 28 यूनिट पानी को बाहर निकालना है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा यहाँ पे, है ना,
और जो ए है आप लोगों का हर घंटे 5 यूनिट पानी बाहर निकालता है। 28 में से 5 माइनस करूंगा तो 23 बचेगा। तो पहले मैं 23 यूनिट पानी को बाहर निकाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से 23 यूनिट पानी बाहर निकल गया और इस 23 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी मैं करूंगा तो कितने घंटे में, 46 घंटे में। ठीक है ना, 23 पेयर मैंने यहाँ पे बनाए। ठीक है, पहला घंटा, दूसरा, पहला, दूसरा, इस तरीके से यह प्रोसेस आगे तक आप लोगों का चल रहा था और हमने यहाँ पर देखा कि हर 2 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकल रहा था। तो ऐसे 23 पेयर बने, यानी कि 23 यूनिट पानी बाहर निकला कितने घंटे में, 2 गुणा 23, 46 घंटे में। अब इसके बाद ए का टर्न आएगा और ए 5 यूनिट पानी को बाहर निकालेगा, है ना। कितने घंटे में, 1 घंटे में। यानी कि यहां से हमने देखा कि 47 घंटों में आपका कितना पानी निकल कर आ गया, 28 यूनिट पानी बाहर निकल गया है। कितना, 28 यूनिट पानी बाहर निकल गया और वही आपको निकालना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा वो 47 आवर्स निकल कर आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि एक प्रवेश पाइप और एक निकास पाइप, प्रवेश यानी कि जो पानी भरने वाला है, निकास यानी कि जो पानी को टैंक से बाहर निकाल रहा है, क्रमशः 1 घंटे के लिए एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए बारी बारी से काम कर रहे हैं। जब टंकी खाली होता है तो प्रवेश पाइप के साथ शुरू होता है, यानी कि प्रवेश पाइप के साथ शुरू होने का मतलब है कि प्रवेश पाइप लगा दिया जाता है उसमें। तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में प्रवेश पाइप को 15 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, भरने के लिए 15 घंटे, जबकि निकास पाइप भरे हुए टंकी को पूरी तरह 21 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे ये आप लोगों को बताना है। तो भरने वाले पाइप को मैं ए ले लेता हूँ, इसके सामने प्लस लगा देता हूँ, यानी कि पानी को भर रहा है और ये 15 घंटे में टंकी को भर देता है। और खाली करने वाले पाइप को मैं बी ले लेता हूँ, इसके सामने माइनस लगा देता हूँ, यानी कि ये टंकी को खाली कर रही है और 21 घंटे में खाली कर देती है। अब यहाँ पर 15 और 21 का मैं एलसीएम लूंगा। ठीक है ना, तो एलसीएम देख लेते हैं यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 15 और 21। तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 105। तो 105 यूनिट आपका यहाँ पर एलसीएम आया और इसी को मानते हैं कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब 105 यूनिट ए भरता है 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 105/15 यानी कि 7 यूनिट पर आवर भरेगा, 7 यूनिट पर आवर भरेगा। 105 यूनिट बी 21 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 105/21 यानी कि 5 यूनिट पर आवर पानी को खाली करेगा। ठीक है ना, आप देखिएगा कह रहे हैं कि प्रवेश पाइप और निकास पाइप है, 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं और पहले प्रवेश पाइप से शुरुआत की जाती है। यानी अगर फर्स्ट आर की मैं बात करूं, है ना, तो फर्स्ट आर में ए भर रहा है, कितना भर रहा है, 7। अगर सेकंड आर की मैं बात करूं तो बी निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 5। फिर थर्ड आर की अगर मैं बात करूंगा तो ए भरेगा 7 और फोर्थ आर की अगर मैं बात करूंगा तो यानी कि ये निकालेगा फोर्थ आर में बी 5 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा अगर मैं 2-2 घंटे के बाद रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ पर देखो कि 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है, तो 7 भरा जा रहा, 5 निकल रहा है, यानी कि केवल 2 यूनिट ही भरा जा रहा है। ठीक है ना, केवल 2 यूनिट ही भरा जा रहा है। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, अगर मेरे को 105 यूनिट पानी भरना है, ठीक है ना, अगर 2 में मान लो कि मैं 50 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँ, 49 की कर लेना पहले, 49 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँ तो 49 दूनी 98 यूनिट पानी भरा गया। ठीक है ना, और 49 की 2 घंटे में भी करूंगा तो कितने घंटे में, 98 घंटे में 98 यूनिट पानी भरा गया, है ना। 49 पेयर बने। अब उसके बाद ए का टर्न आएगा और ए पहले घंटे में 7 यूनिट पानी को भर देगा और जैसे ही 98 में 7 को ऐड करूंगा तो 105 यूनिट आएगा और इतना ही पानी मुझे यहाँ पे भरना था। तो 7 यूनिट 1 घंटे में यहाँ पे भरा जाएगा। तो 98 में 1 जोड़ दूंगा यानी कि 99 आवर्स। तो इस तरीके से इस पूरी टंकी को भरने में 99 आवर्स का समय लगेगा। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। पाइप ए एक खाली टैंक को 1.5 आर में भर सकता है, जबकि पाइप बी एक पूर्ण टैंक को 2.4 आर में खाली कर सकता है। जब टैंक खाली होता है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टैंक को खाली करने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टैंक को हर बार 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला गया और फिर बंद कर दिया गया था। तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पाइप ए है जो भर देता है कितने में, 1.5 आर में भर देता है। ये तो है भरने वाला। अब अगर पाइप बी की बात करूं तो ये खाली करने वाला है और ये कितने घंटे में खाली कर देता है। तो यहां से आप लोग कहोगे कि 2.4 आर में खाली कर देता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 और 2.4 का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम होगा वही होगी टैंक की टोटल कैपेसिटी। 1.5 और 2.4, 1.5 के फैक्टर हो गए 0.3 इंटू 5, 2.4 के फैक्टर हो गए 0.3 इंटू 8। अब एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 0.3 तो कॉमन है आपका, बाकी क्या बचा, 5 इंटू 8 बचा, यानी कि 0.3 इंटू 5 गुणा 8 यानी कि 40 आया। तो 12 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर आ गया। तो 12 यूनिट जो आपका एलसीएम आया है, इसको मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल 12 यूनिट पानी आ रहा है, जिसे इस 12 यूनिट पानी को ये 1.5 घंटे में भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 8 यूनिट पर आर पानी को भरेगा। अब इस 12 यूनिट पानी को बी 2.4 आर में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2.4 यानी 5 यूनिट पर आर पानी को खाली करेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, यहां से दो चीज की क्लियरिटी हुई कि टैंक में टोटल पानी 12 यूनिट आ रहा है और ए 1 घंटे में 8 यूनिट भर रहा है और बी हर घंटे 5 यूनिट पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करते, बारी बारी से खोला जाता है और पहले 1 घंटे के लिए पहले ए को खोला गया फिर बी को खोला जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट आर की यहां पर बात करूं तो ए कितना पानी भर रहा है, 8 यूनिट पानी भर रहा है। अगर मैं सेकंड आर की बात करूं तो बी कितना पानी निकाल रहा है, 5 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो टैंक कितने समय में भरेगा। फिर मैं थर्ड आर की बात करूंगा, फिर से ए आ जाएगा, 8 यूनिट पानी भरेगा। फोर्थ आर की बात करूंगा, फिर से बी आएगा, 5 यूनिट निकालेगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। तो यहां से पता लग रहा है कि हर दो के बाद रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि हर एक 2 घंटे में 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है। यानी यहां से कहेंगे हर 2 घंटे में 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है, पूरे टैंक को भरना है। आप देखो ध्यान से समझिएगा, 3 यूनिट 2 घंटे में भरा जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर अगले 2 घंटे में कितना भरा जाएगा, 3 यूनिट भरा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, ध्यान से समझना कि पहले 2 घंटे में 3 यूनिट भरा गया, फिर तीसरे घंटे कौन आएगा, ए आएगा और कितना पानी भरेगा, यानी 8 यूनिट पानी भरेगा। ठीक है ना, 3 और 8 11 हो गया। फिर चौथे घंटे कौन आएगा, बी आएगा और 5 यूनिट निकाल देगा। तो अगले 2 घंटे में भी 3 यूनिट ही पानी भरा जाएगा। ठीक है, अगले 2 घंटे में भी 3 यूनिट ही पानी भरा जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब 6 यूनिट भरा गया, अब उसके बाद ए आएगा, भरना कितना है, 12, और ए भरता है 1 घंटे में 8, यानी कि 6 यूनिट ए भर देगा। टोटल 12 यूनिट पानी तो भर दिया, लेकिन कितना समय लेगा ये भरने में, है ना। ए 1 घंटे में 8 भरता है, तो 6 कितने घंटे में भरेगा, 6/8 घंटे में। तो टोटल जो टाइम लगेगा 6/8 आवर्स का समय लगेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं। 4/6/8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3/4, यानी कि 4/3/4। इसको मैं लिख सकता हूं 4.75 घंटे, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4.75 घंटे में इस टैंक को पूरी तरह से भरा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। जलाशय में प्रवेश नली से शुरू करते हुए एक प्रवेश नली और एक निकास नली जलाशय को भरने और खाली करने में 1 घंटा लेती है। प्रवेश नली को खाली जलाशय को भरने में 11.25 घंटे लगते हैं और निकास नली भरे हुए जलाशय को पूरी तरह से खाली कर सकती है
22.5 घंटों में। तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक प्रवेश नली को खाली जलाशय को भरने में, इसको ए मान लेते हैं, यानी कि ए पाइप है जो भर देता है खाली टैंक को 11.25 घंटे में, है ना। एक बी मान लेता हूं कि बी पाइप है जो पानी को बाहर निकालता है और ये पूरे जलाशय को 22.5 घंटे में खाली कर देता है। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा 11.25 और 22.5 का, तो एलसीएम यहां पर आएगा 22.5 यूनिट। और इसी को मान लेते हैं कि ये इस पूरे टैंक की टोटल कैपेसिटी है, यानी कि टैंक में टोटल 22.5 यूनिट पानी आता है। 22.5 यूनिट पानी ए 11.25 घंटे में भर देता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, 22.5 को 11.25 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 यूनिट पर आवर भरेगा। बी जो है ना 22.5 यूनिट पानी को 22.5 आवर में खाली करता है, तो एक घंटे में कितना खाली करेगा, 22.5 को 22.5 से डिवाइड करूंगा, यानी 1 यूनिट पर आवर पानी को खाली करेगा, 1 यूनिट पर आवर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। कहते हैं कि जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। आप देखिएगा टोटल 22.5 यूनिट पानी है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। ये आप लोगों को पानी यहां पर भरना है, एक एक घंटे के लिए दोनों को खोला जा रहा है। अगर फर्स्ट घंटे की मैं बात करूं तो ए को खोला जाता है जो 2 यूनिट पानी भरता है। सेकंड घंटे की अगर बात करूं, बी को खोला जाता है और जो 1 यूनिट पानी को निकालता है। इसके बाद अगर थर्ड घंटे की मैं बात करूं, फिर से ए को खोला जा रहा है, 2 यूनिट भर रहा है। और फोर्थ घंटे की हम लोग बात करूं तो बी को खोला जा रहा है, 1 यूनिट निकाल रहा है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। अगर 2-2 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन, और ये पता लग रहा है कि हर 2 घंटे में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है, हर 2 घंटे में 1 यूनिट पानी यहाँ पर भरा जा रहा है। टोटल पानी जो भरना है वो 22.5 यूनिट भरना है, ठीक है ना। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं 20 की मल्टीप्लाई करूं तो यानी 20 यूनिट पानी भरा जाएगा कितने घंटे में, 2 घंटे में। भी 20 की मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 40 घंटे में। अब इसके बाद ए का टर्न आएगा और 2 यूनिट पानी भर देगा, कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर बी आएगा, पानी को बाहर निकाल देगा। तो यानी कि इसमें सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई कितने की कर लो, 21 की कर लो। तो 21 दूनी 21 की मल्टीप्लाई यहां पे आप लोग करोगे तो आपको क्या पता लगेगा, ध्यान से समझना। यानी कि 21 यूनिट पानी भरा गया है और 21 दूनी 42, यानी कि 42 घंटों में। क्लियर है। भरना कितना है, 22.5। अब उसके बाद क्या होगा, ए आएगा और ए 2 यूनिट पानी को भर देगा। भरना है 1.5 यूनिट, तो 1 घंटे में ए 2 यूनिट भरता है, तो 1.5 यूनिट कितने घंटे में बढ़ेगा, 1.5/2 घंटे में भरेगा, ठीक है ना। 1.5/2 घंटे में भरेगा, तो 22.5 यूनिट जो पानी भरा गया है। तो यहां से आपका टोटल टाइम जो निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा 42 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, डेसिमल हटाऊंगा नीचे 0, 2 से 10 बार जाएगा और 2 से 7.5 टाइम्स, यानी कि 42 प्लस, यहाँ पे कह दूंगा 42 आर 75/10 इंटू 60। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं कि 42 10 से डिवाइड करूंगा 7.5 को, तो 7.5 घंटे में भरा जा सकता है। 42.7.5 घंटे में भरा जा सकता है। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 42 आवर और 45 मिनट, यानी कि 42 घंटे 45 मिनट में इस तरीके से इस टैंक को भरा जा सकता है। और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझते हैं, यहाँ पे इसको देखिएगा ध्यान से। पाइप ए एक इनलेट पाइप है जो खाली टैंक को 69 घंटों में भर सकता है। पाइप बी एक पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 46 घंटे में खाली
कर सकता है। पाइप बी के साथ भरे हुए टैंक की शुरुआत करते हैं। दोनों पाइपों को एक एक घंटे के लिए एक के बाद एक खोला जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है। तो पाइप ए जो है वो भरने वाला पाइप है जो 69 घंटे में भर देता है। पाइप बी जो है ये खाली करने वाला पाइप है, पाइप बी, और ये है 46 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। 69 और 46 का एलसीएम यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो 69 और 46, 69 के फैक्टर होते हैं 23 इंटू 3 और 46 के फैक्टर होते हैं 23 इंटू 2। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, 23 दोनों में कॉमन है, 23, 3 इंटू 2 आप लोगों का यहाँ पे आएगा। तो 23 इंटू 6 कितना होता है आप लोगों का, 138 होता है। तो टोटल टैंक में 138 यूनिट पानी आता है। इसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अगर 138 यूनिट पानी ए 69 घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 138 डिवाइडेड बाई 69, यानी कि 2 यूनिट पर आवर पानी को यहाँ पे भरेगा। अगर 138 यूनिट पानी बी 46 घंटे में खाली करता है तो एक घंटे में कितना खाली करेगा, 138 डिवाइड बाई 46, यानी ये आपका निकल कर आएगा 3 यूनिट पर आवर पानी खाली हो रहा है बी के द्वारा। ठीक है ना। शुरुआत जो करता है वो बी करता है, यानी कि पहले घंटे बी को खोला जाता है और दूसरे घंटे फिर ए को, फिर से तीसरे घंटे आपको बी को, और फिर चौथे घंटे ए को, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे तक चलता रहता है। तो पहले घंटे बी कितना निकालेगा पानी, 3 यूनिट बाहर निकालेगा, और ए कितना भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। फिर बी 3 यूनिट निकालेगा और ए 2 यूनिट क्या करेगा, भरेगा, है, एंड सो ऑन। तो यहां पर देखेंगे हर 2-2 के बाद आप लोगों का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप यहां से कह देंगे कि हर 2 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकल रहा है। पानी कितना बाहर निकालना है, यानी कि 138 यूनिट पानी को बाहर निकालना है। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 138 में से 3 माइनस कर देना, 135 आएगा। तो 135 की आप मल्टीप्लाई करना, और ऊपर भी आप लोग क्या करना, 135 की मल्टीप्लाई। तो यहां पर पता लगा कि 135 यूनिट पानी कितने टाइम में भरा जा रहा है, 135 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 270 आवर्स में भरा जा रहा है। क्लियर है। अब बी का टर्न आएगा, और बी पहले घंटे ही 3 यूनिट पानी को बाहर निकाल देगा, है ना, एक घंटे में। तो टोटल जो टाइम आपका यहां पर लगा है 271 आवर्स का समय लगा है 138 यूनिट पानी को खाली करने में। अब इस टोटल टाइम को हम लोग डेज में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस डेज में आपको दे रखा 271 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 271 को 24 से डिवाइड करूंगा तो डेज निकल कर आएगा, है ना। तो 24 से 10 बार चला जाएगा, यानी कि 10 दिन आ गया। ठीक है ना, 24 धाम। इसके बाद क्या आ गया आप लोगों का, 264, 11 बार चलेगा, यानी कि 11 डेज, और कितना बच गया, 7 आवर्स। तो टोटल जो टाइम आया इस तरीके से इस टैंक को खाली करने में 11 दिन 7 घंटों का समय लगा, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रवेश पाइप और एक निकास पाइप को एक टैंक को भरने और खाली करने के लिए घंटे के क्रम में खोला जाता है। जब टैंक खाली होता है तो खाली टैंक को भरने के लिए प्रवेश पाइप से शुरुआत की जाती है। तो प्रवेश पाइप को 10.5 घंटे लगते हैं और निकास पूरे टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा 2 पाइप है यहाँ पे, ठीक है ना। एक है भरने वाला जो 10.5 घंटे में भरता है, एक है खाली करने वाला जो 35 घंटे में खाली करता है। पाइप ए में मान लेता हूं कि भरने वाला पाइप है, इसके सामने प्लस लगा दिया मैंने, जो कि 10.5 आवर में भरता है। पाइप बी जो है वो खाली करने वाला, इसके सामने माइनस लगाया, जो कि 35 आवर में इस पूरे टैंक को खाली करेगा। अब आप लोग क्या करोगे, 10.5 और 35 का एलसीएम यहां पर लोगे, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 10.5 और 35 के अगर फैक्टर करोगे 35 इंटू 1,
और 10.5 के फैक्टर करोगे 35 इंटू 0.3 आएगा। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, जो बचा उसको भी लिख देंगे, यानी कि 0.3। तो यानी कि 10.5 आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया। 10.5 यूनिट इसको मैं मान लूंगा, और इसको मान लेता हूँ कि टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल 10.5 यूनिट पानी आता है। अब ए 10.5 यूनिट पानी 10.5 आर में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, टोटल को इसके आर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10.5 को 10.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पर आर आएगा। इसका मतलब ए हर घंटे 1 यूनिट पानी को भरता है। अब टोटल 10.5 यूनिट पानी है, जिसको बी 35 घंटे में खाली करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा, 10.5 को आपको 35 से डिवाइड करना है, इस डेसिमल को हटाना, नीचे 10 और 35 से 105 3 बार, तो यहां पर आपका जो निकल कर आएगा, यानी कि 0.3 यूनिट पर आवर। इसका मतलब बी जो है ना, हर घंटे 0.3 यूनिट पानी को बाहर निकाल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहते हैं कि प्रवेश और निकास। प्रवेश का मतलब पानी भर रहा है, निकास का पानी बाहर निकाल रहा है। एक एक घंटे के क्रम में खोले जाते हैं। जब टैंक खाली होता है तो खाली टैंक को भरने के लिए प्रवेश पाइप से शुरुआत होती है, यानी कि फर्स्ट आर जो पानी भरेगा वो ए भरेगा, और ए भरता है पहले घंटा 1 यूनिट। सेकंड आर जो पानी निकालेगा वो बी निकालेगा, और बी निकालता है 0.3। उसके बाद जो थर्ड आर की बात आएगी, फिर से ए आ जाएगा और 1 यूनिट पानी भरेगा, और फोर्थ आर आपका बी आएगा, जो कि 0.3 यूनिट पानी को यहां पर निकालेगा। एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आप लोगों का चलता रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हर दो के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी यहां से ये पता लग रहा है कि 2 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है और 0.3 निकल रहा है, यानी कि केवल 0.7 यूनिट पानी भरा जा रहा है। कितने टाइम में, 2 घंटे में। पानी भरना कितना है, 10.5 यूनिट पानी को यहाँ पे भरना है। आप देखो, इसका 0.7 का मैं मल्टीपल करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। मल्टीपल कितना करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 14 टाइम इसका मल्टीपल करूं, ठीक है, तो 14 सत्ते 98, यानी कि 9.8 यूनिट पानी भरा गया, और 14 की यहां पर भी गुणा कर दूंगा तो कितने घंटे में, 28 आवर में। अब 14 क्या बने, आपके पेयर बने हैं, है ना, और एक पेयर 2 घंटे का है, क्लियर है। तो यानी कि 9.8 यूनिट पानी 28 घंटे में भरा गया। अब उसके बाद एक ही बारी आएगी, और एक ही बारी आएगी, ठीक है ना, और ए क्या करेगा, 1 यूनिट पानी को भरेगा। भरना कितना है, 10.5 भरना है, 9.8 भरा गया, यानी कि केवल 0.7 ही भरना है आपको। अगर 0.7 भरना और ए भरता है 1 यूनिट, तो कितना टाइम लेगा, 0.7 डिवाइडेड बाई 10 आवर का समय लेगा। तो यानी कि टोटल ये आप लोगों का टाइम यहां पर निकल कर आ गया। तो इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। टोटल टाइम ये कितना निकल कर आया आप लोगों का, यानी कि 28 आर और प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको मैं मिनट्स में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 60 कर दूंगा, ये मिनट्स में आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। अब 0 से 0 चली गई, 6 सत्ते कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 42 आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे, है ना, इसको 1 से हम डिवाइड करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0.7 डिवाइड बाई 1 आर, ठीक है ना। तो यानी कि कितना आपका निकल कर आ गया, 28 आर, और 0 से 0 गए 7 छंग 42, यानी कि 42 मिनट। 28 घंटे 42 मिनट में इस तरीके से इस पूरे टैंक को भरा जा सकता है। ये बात समझ में आई ना, दोबारा से नीचे का मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर हमें पता लग रहा है कि 2-2 का रिपीटेशन हो रहा है, हर 2 घंटे के बाद सेम चीज हो रही है, और 2 घंटे में केवल 0.7 यूनिट पानी भरा जा रहा है, ठीक है ना। हमें भरना है 10.5 यूनिट, तो मैंने 0.7 में अगर 14 पेयर बनाए और 14 की मल्टीप्लाई करी, तो 9.8 यूनिट पानी भरा जा रहा है, 2 इंटू 14 यानी 28 घंटे में। अब उसके बाद मुझे पानी भरना है 0.7, तो मैं भर दूंगा। कौन भरेगा, ए भरेगा। ए भरता है 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 0.7 कितने घंटे में भरेगा, 0.7 डिवाइड बाई 1 आर में, है ना। तो यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा 28 घंटे प्लस 0.7 का समय लगेगा। तो 28 घंटे 0.7 का डेसिमल हटाऊंगा, डिवाइड बाई 10, मिनट्स में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। तो 28 आवर 42 मिनट्स का टाइम यहाँ पर
लगेगा और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से, यहाँ तक कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।